हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार स्टेट का फॉर्म आ गया है 2026। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से कॉपी करके इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि फॉर्म जो है 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 31 अगस्त रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, जनरल, बीसी, ईबीसी कैटेगरी पेपर 1 अगर आप केवल फिलअप करेंगे तो 960 रुपये, बोथ पेपर फिलअप करेंगे तो 1440 रुपये। शेड्यूल कास्ट के लिए 760 रुपये है पेपर 1 और पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए 1140 रुपये देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइएगा तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा। टू रजिस्टर उसके लिए है जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन, जो पहले से रजिस्टर्ड हो गया है, कुछ कारणवश से वो लॉग आउट हो गया, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन पे आके क्लिक करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम का पैटर्न मिल जाएगा जिसमें कि सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सब्जेक्ट कंटेंट 100 रहेगा। टीचिंग आर्ट से आपको 150 या 150 क्वेश्चन 150 मिनट आपको टाइम मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम टू रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हम इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। मान के चलिए कि आपका नाम क्या है, जो भी आपका 10th के डॉक्यूमेंट में नाम होगा ना, सेम आपको यहाँ पर नाम डालना होगा। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप अपना मिडिल नेम डालिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, मान के चलिए कि किसी का नाम आकाश कुमार सिंह है तो अपना सिंह डालेगा। किसी का आकाश कुमार है केवल, तो लास्ट नेम क्या करेगा, यहाँ पर अपना कुमार डालेगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ नोट में लिखा हुआ है श्री, श्रीमती, प्रोफेसर, ये सब आपको क्या करना है, नहीं लगाना है। डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए कैलेंडर पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा ईयर पे क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ अपना चूज कर लीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। मंथ यहाँ पे चूज कर लीजिएगा और डेट ऐसे चूज कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पर जो भी कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर डेट आ जाएगा। मिनिमम 21 ईयर आपको चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जिसे बिलोंग करते हैं आप उसको चूज कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो अपना डालिए यहाँ पर। फिर सेम मोबाइल नंबर को, जो इसमें मोबाइल नंबर डाले, सेम इसी मोबाइल नंबर आपको डाल कन्फर्म करना है। सेम नीचे ईमेल आई डालिए यहाँ पर, और सेम ईमेल आई डी यहाँ पर डालकर कन्फर्म कीजिए। उसका जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। इतना करने के बाद जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको एक कैप्चा मिलेगा। इस कैप्चा को आपको इसमें डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद देखिएगा आपको जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर ओटीपी भेज दिया गया है, और ईमेल जो डाला था उस पर भी ओटीपी भेज दिया गया है। आपको यहाँ पर जो जो भी ओटीपी भेजा जाएगा वो 5 मिनट तक वैलिड रहेगा। उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पर रिसेंड का ऑप्शन क्लिक कर सके दोबारा ओटीपी मंगा सकते हैं, अगर आपको ओटीपी नहीं मिला है तो। जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डालिएगा तो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने ओटीपी डाला तो यहाँ वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाइड वैलिडेट कीजिएगा तो यहाँ पर ओटीपी जो है आपका वेरीफाइड हो जाएगा, यहाँ वेरीफाइड लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इतना कुछ करने के बाद आपको एक ऐसा पॉपअप आएगा जहाँ पर आपको दिखे मिलेगा कि जो भी आपने यहाँ डिटेल एंटर किया है उस पर आपको टिक करना है, क्लिक करके, कि जैसे कि मैंने जो भी डिटेल्स डाला है वो मेरा सही है। इसको टिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और रीवेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। सारा चीज़ जब आप टिक कर देंगे, टिक करने के बाद सारा चीज़ मिलाने के बाद आपको रीवेरीफाई पे क्लिक नहीं करना है, आई एग्री पे क्लिक करके आपको क्या करना है, जैसे ही आप रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे ना, रीवेरीफाई उसके लिए है कि मान के चलिए आपका कुछ गलती हो गया है, तो रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से ओटीपी वाले सेक्शन पे चले जाएंगे। तो आपको रीवेरीफाई पे क्लिक उस समय करना है जब आपका उसमें कोई त्रुटि हो। ठीक है, अगर सारा चीज सही है तो आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप आकर मिलेगा कि इसमें कोई भी, अगर आप ओके करके और सबमिट कर रहे हैं तो इसमें कोई भी आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए अच्छा से आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सारा चीज सही है तो हम ओके पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप ओके करके लिखेंगे तो ओके करेंगे तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। ये जो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड है ये आपके मेल पर भी जाएगा और आपके मोबाइल पर भी जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको फोटो भी खींच के सेव कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं, ऐसा तो आपके मोबाइल पे ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लोज पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद एक ऐसा आपको डैशबोर्ड मिलेगा। इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स जानना होगा, उसके बाद एडिशनल डिटेल, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स, उसके बाद क्वालिफिकेशन, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर पेमेंट करना है। आपका फॉर्म जो है वो टोटल 5 स्टेप में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर जो भी अपने फर्स्ट नेम आपने डाला था अपना, वो यहाँ पर आपको शो होगा। जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाले थे वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप हुए मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, जैसा भी 10th के मार्कशीट पे लिखा हो सेम टू सेम आपको यहाँ पर
वो चीज़ लिखना है। इसमें कोई भी मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती आपको इंक्लूड नहीं करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है, अगर है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। नेशनलिटी में आपको इंडियन चूज कर लेना है। अगर आप आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो आप नो पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड नेम यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि जैसे ही आप आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट लिखेंगे ना, तो आपको रिजर्वेशन बेनिफिट्स आर अवेलेबल ओनली परमानेंट रेजिडेंट्स, ठीक है। मैक्सिमम एज फॉर द सिलेक्टेड कैटेगरी 37 ईयर प्लस 10 ईयर फॉर डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे तो ये जो क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन बेस नोट, यहाँ पर सेम चीज, यहाँ पर आप एज ए जनरल कैंडिडेट, मेरे कहने का मतलब आप एज ए जनरल कैंडिडेट यहाँ पर आने लगेंगे, ठीक है। अगर आप बिहार से आउट ऑफ बिहार हैं तो आउट ऑफ बिहार वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जनरल कैंडिडेट आप ट्रीट होंगे। कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड अदर स्टेट के 99 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको यहाँ पर अपना जो भी बिलोंग करते होंगे आप अपना चूज कर लीजिएगा। हमारा रोहतास है तो हम रोहतास चूज कर लेंगे। मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जाम, जो भी आप एग्जाम देंगे वो किस लैंग्वेज देंगे, इंग्लिश देंगे या हिंदी देंगे, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। मेरा इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश रहेगा। स्टेट ऑफ द कैटेगरी मेरा एससी है, हम एससी चूज कर लेंगे। नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका बैंक का डिटेल्स डालना होगा, ठीक है। किस बैंक में आपका जो खाता है, तो हमारा जो है HDFC बैंक, ठीक है। तो हमें यहाँ HDFC बैंक का ब्रांच कहाँ का है, तो आपका जो भी ब्रांच होगा जहाँ का भी आप डाल दीजिएगा। अकाउंट नंबर मैन्युअली हम आपको एक डेमो ग्रुप में दिखा रहे हैं जो भी डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ बैंक डिटेल्स आर ऑप्शनल लिख रहा है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम एक यहाँ पर आपको एक डेमो ग्रुप में ये अकाउंट नंबर गलत अकाउंट नंबर है, और HDFC कोड भी जो है IFSC कोड इसका भी गलत है, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए डाल दिए। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आप यहाँ पर आइएगा। जैसे ही आप आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आइएगा तो यहाँ पर आपको अपना लिख देना है, जो भी कट मार्क ऑन फोरहेड या मोल है, जो भी है आप लिख देना है। हमारा एक कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड है, तो हम अपना लेफ्ट हैंड, मतलब कि आपका तिल हो या कटा हो उसका आपको निशान यहाँ दे देना है। यहाँ नीचे आइएगा तो ये पूछा डू हैव आधार कार्ड, डू हैव पैन कार्ड, डू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, डू हैव वोटर कार्ड, डू हैव पासपोर्ट, डू हैव वैलिड फोटो अटैच्ड बैंक पासबुक, डू हैव एनी अदर वैलिड कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। नोट में लिख रहा है मिनिमम 1 आइडेंटिटी प्रूफ इज मैंडेटरी, माने इसमें इस सारे में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, तो जो भी होगा अपना यहाँ पर डाल दीजिएगा। हमारे केस में हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर नहीं तो नो कीजिएगा। यहाँ पर पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड डालिए, ठीक है। अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो नो करके नीचे आइए। डू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, तो यस ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको डाल देना है। अगर आपके पास वो भी नहीं है, डू हैव वोटर आईडी, वोटर आईडी डालिए। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट डालिए, ऐसे कोई एक डालना है, ठीक है। तो हमारे केस में हम क्या करेंगे, अपना वोटर आईडी का नंबर डाल दे रहे हैं, ठीक है। TRZ, ठीक। डालने के बाद आपको क्या करना है, आई एम वॉलेंट्री पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप आ जाएंगे एडिशनल डिटेल्स पे। एडिशनल डिटेल्स में पूछ रहे आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन तो यस करेंगे। आपको आपका ज्वाइनिंग डेट डालना होगा, इस कैलेंडर पे चूज करके यहाँ से आप अपना ईयर चूज कर लेंगे। ईयर डेमो दिखा दे रहे, मान के चलिए हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2022 में कर ली, ठीक है। मंथ ऐसे चूज करेंगे और डेट आपको ऐसे चूज, सेम आपको ऐसे ही चूज करना है, कैलेंडर पर टिक करके अपना यहाँ से ईयर चूज कर लीजिएगा और यहाँ पर आप अपना मंथ चूज कर ले, फिर डेट चूज कर लीजिए, तो अपने आप यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस जो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे केस में नहीं है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। पर्सनल PWD कैंडिडेट है तो यस पे क्लिक करके टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ बताना होगा, विजुअल डिसेबल है या हेयरिंग या लोकोमोटर या मेंटलिटी या मल्टीपल डिसेबल है, मैंने और भी कई तरह के डिसेबल है। विजुअल का मतलब होता है जो आंख से देखने में आपको दिक्कत है, तो हियरिंग कान से सुनने में कोई दिक्कत है, लोकोमोटर में आपका हाथ पैर ये सब आ जाता है, मेंटली डिसेबल दिमाग से, मल्टीपल डिसेबिलिटीज यानी कि बहुत सारे आप में है, तो जो भी आपका होगा चूज कर लीजिएगा। हमारे केस में नहीं है तो हम नो पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट, एड्रेस लाइन 1 में आपको कम्युनिकेशन एड्रेस आ जाएगा, तो विलेज 1 एड्रेस लाइन 1 में विलेज डाल दीजिएगा, एड्रेस 2 में पोस्ट डाल दीजिएगा एंड PS भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कंट्री इंडिया स्टेट ऑफ जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपको चूज करना है। हमारा स्टेट बिहार है तो बिहार रहेगा। डिस्ट्रिक्ट आपको जो भी चूज होगा डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। पिन कोड आपको यहाँ पर अपना डाल देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर अलग अलग है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, फिर परमानेंट जो भी एड्रेस होगा आपको विलेज पोस्ट
सेम उसी की तरह आपको डाल के आगे बढ़ जाना। तो हमारा केस में सेम है तो हम सेम क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा आपको, यहीं पर मेन चीज़ है कि पेपर सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप पेपर 1 के लिए भरना चाह रही हैं, जो पेपर 1 के लिए भरेगा वो आपको, अब जो भी पेपर 1 चूज करेगा तो पेपर 1 उसके लिए होता है जो 9 to 10 के शिक्षक बनना चाहता है। ठीक है, पेपर 2 उसके लिए होता है जो हाई 11 12 के लिए वो जाएगा। ठीक है, तो पेपर 1 आप इसमें अपना पेपर 1 चूज कर लीजिएगा। मान के चलिए हिंदी है तो हिंदी चूज कर लेंगे। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो सेम आपको यहाँ पर पेपर 2 के लिए इफ पेपर 2 इज सिलेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी अलॉन्ग विद बीएड। अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको नोट में दिखा रहा है कि आपके पास पीजी होना चाहिए और प्लस में बीएड होना चाहिए, तभी आप पेपर 2 के लिए जाएंगे। और जो सब्जेक्ट पेपर 1 to बोथ के लिए जाएगा तो अपना पेपर 1 चूज कर लेगा और फिर यहाँ पर पेपर 2 चूज कर लेगा। हमारा जो था वो हम चूज कर लिए। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर 10th का डिटेल्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कि आप 10th या तो अपना बोर्ड का नाम बताइए ना तो यूनिवर्सिटी। तो हमारा बोर्ड जो था BSCB पटना। ठीक है, किस स्कूल से आप बिलोंग करते थे तो यहाँ पर अपना XYZ जो भी आपका स्कूल होगा वो डाल दीजिएगा। जो भी आपका 10th के मार्कशीट पे आपका स्कूल का नेम होगा वो डाल दीजिएगा। रोल कोड में नीचे आएगा नोट इफ नॉट अवेलेबल टाइप NA। मान के चलिए किसी का रोल कोड है ही नहीं तो वो क्या करेगा, NA टाइप कर देगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, NA टाइप कर देना है। और यहाँ पर स्टार मार्क्स भी नहीं लगे हैं। ठीक है, तो हमारा रोल कोड है लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए हम NA यहाँ पर डाल दे रहे हैं। रोल नंबर आप अपना यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर होगा, जैसा कि हमारा रोल नंबर हम डाल दिया। परसेंट और मार्क्स, परसेंटेज में है तो परसेंटेज पे क्लिक कीजिएगा। अगर CGP है तो CGPA, अगर आपके पास आपका ग्रेड है तो ग्रेड सिस्टम आप यहाँ पर डालिएगा। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज है, हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डाल देते हैं 70%। मार्क्स ऑप्टेंड कितना आया था 353, मैक्सिमम मार्क 500। देखिए जैसे ही आप डालेंगे ना तो ये अपने आप एक्यूरेट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग आप कब के हैं तो आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डाल दीजिए। डिवीजन कौन सा था तो फर्स्ट डिवीजन था। सेम नीचे आइएगा तो आपको सेम यहाँ पर 12th में भी यही करना है। BSCB पटना जो मेरा है आप अपना देख लीजिए। CBSE तो CBSE डालिएगा, और भी अदर बोर्ड होंगे तो अपना बोर्ड डालेंगे। सेम अपना कॉलेज यहाँ पर आपको डाल देना है। XYZ हम कॉलेज का नाम डाल दे रहे हैं, अब अपना डाल दीजिएगा। NA रोल कोड मेरे पास नहीं है तो हम NA डालेंगे। रोल नंबर हमारे पास है तो जो रोल नंबर वो डाल दिए। स्पेशलाइजेशन, स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन का मतलब हो गया अब आपने IA किया है, ISC किया है, क्या किया है। ठीक है, ये भी मैंडेटरी नहीं है बट आपको डालना है। मान के चलिए कि आपने साइंस किया है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा ISC। ठीक है, ISC। ठीक है, अगर आपने IA किया तो IA डाल दीजिएगा। तो हमारे केस में ISC रहेगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मार्क्स हमको कितना डालना है, परसेंटेज यहाँ चूज करना है, हमारा परसेंटेज है। ठीक है, ऑप्टेंड कितना आया है तो 380 है, कितने में 500 में। तो अपने आप यहाँ पर परसेंटेज जो है कैलकुलेट हो जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग हमारा 2015 है। डिवीजन जो है हमारा क्या है, फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, सेम आप ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में आइएगा तो अब यहाँ पर बोर्ड पूछ रहा है। जैसे कि हमारा जो बोर्ड था हम BKSU आरा से किए हैं। कॉलेज यहाँ पर नाम हम नहीं दिखाएंगे आपको, रोल कोड नहीं होता है, NA डालेंगे। रोल नंबर जो है, एक रोल नंबर है मेरा। स्पेशलाइजेशन हम BA हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स से हैं तो हम अपना इकोनॉमिक्स डाल देंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसे BA हिंदी से हम तो हिंदी डाल दे रहे हैं अपना यहाँ पर। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अब यहाँ पर परसेंटेज जो है वो कौन सा डालेंगे। ठीक है ना, एक 800 का होता है तो आप अपना ऑनर्स भी यहाँ डाल सकते हैं। एक 1500 वाला होता है तो आप 1500 वाला भी डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर हम 800 वाला अपना डालेंगे। ठीक है, हम अपना यहाँ पर 800 वाला डाल रहे हैं। ठीक है, ऑनर्स का मार्क्स डाल रहे हैं तो आप भी देख लीजिएगा आपको क्या डालना है। ऐसे आप दोनों डाल सकते हैं बट ऑनर्स डालेंगे तो वो अच्छा होता है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है मेरा तो ईयर ऑफ पासिंग 2018 है। डिवीजन, डिवीजन क्या है, फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, सेम PG इसी यूनिवर्सिटी से BKSU आरा। सेम कॉलेज है मेरा XYZ जो भी कॉलेज है, रोल कोड नहीं है, NA डालेंगे। रोल नंबर जो है मेरा यहाँ पर डाल देंगे। स्पेशलाइजेशन क्या है, PG MA हिंदी। ठीक है ना, हिंदी ऑनर्स से हैं हम। परसेंटेज, परसेंटेज यहाँ चूज करेंगे। जो भी परसेंटेज होगा यहाँ पर हम एक ले लेते हैं 400 600। जैसा कि PG जो है हमारा 4 पेपर
टोटल 1600 मार्क्स के हुए, ठीक है। यहाँ पर हम 800 डाल रहे हैं, यानी 50% मार्क्स हमारा आया था। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, तो ईयर ऑफ पासिंग हमारा 2020 है। डिवीज़न यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब बीएड यहाँ पर आया, ठीक, बीएड या इक्विवेलेंट, इसलिए बीएड हमारा पूछ रहा है क्योंकि हमने बोथ पेपर डाला है, ठीक है। अब बीएड आपने कहाँ से किया है, आपने जहाँ से भी किया होगा वो डाल देना है यहाँ पर। कॉलेज का नाम सेम हम XYZ रखेंगे। हमारा कॉलेज रोल कोड नहीं है तो हम NA डालेंगे। रोल नंबर XYZ हम इसलिए डाल रहे हैं, डेमो के लिए डाल रहे हैं। इसको हम तुरंत जैसे 7 नेक्स्ट आगे करके बढ़ेंगे तो इसको हम सुधार लेंगे, ठीक है। तो आप अपना देख लीजिएगा, आपका जो कॉलेज का नाम हो मार्कशीट पे वही आप डालिएगा, ठीक है। परसेंटेज था हमारा यहाँ पर, मार्क्स ऑब्टेन कुछ भी हम डाल दे रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। 3000 यहाँ डाल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही डालेंगे तो यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग कब था हमारा, तो 2023 में था, ठीक है। डिवीज़न क्या है हमारा, तो डिवीज़न हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एनी अदर क्वालिफिकेशन। अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना होगा। सेम बोर्ड कॉलेज सब डालने के बाद नीचे आके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। तो हमारा जो है सारा चीज़ हमने सही भर दिया है। अब यहाँ पर हमारा रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा 80 KB, मिनिमम 80 KB से 200 KB में। साइन भी है 50 to 200 KB। कास्ट आपको अपलोड करना है। कास्ट के लिए यहाँ समझ लीजिएगा, कास्ट SC ST कैटेगरी के जो भी छात्र होंगे वो अपना कास्ट अपलोड करेंगे, ठीक है। हम SC ST से भर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कास्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। अगर जैसे ही यहाँ पर जाके हम अपना चेंज कर देंगे तो यहाँ पर जो है ये, अगर हमने EWS चूज किया हुआ तो EWS दिखाएगा। अगर हमने OBC चूज किया BC1 BC2 तो यहाँ पर NCL दिखाएगा, ठीक है ना। तो आप अपना देख लीजिएगा। डोमिसाइल आपको अपलोड करना है 100 KB से 2 MB के बीच में। PDF फॉर्मेट में सारा 10th क्लास का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और प्लस में स्कोर कार्ड। तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो तो सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप यहाँ पर, सर्टिफिकेट ऐसे मैंडेटरी है तो आप अपना, अगर आपके पास नहीं मिला हो, लास्ट डेट हो, तो आप अपना यहाँ पर ये लगा दीजिएगा, माइक प्रोविजनल आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में भी टाइम निकल गया और आप नहीं निकाल पाए तो ऐसे आप निकालने की कोशिश करिए, निकल जाएगा। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मार्कशीट यहाँ पर आपको डालना होगा। मार्कशीट में आप अपना यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेमेस्टर का कंबाइन करके अपलोड कर दीजिएगा। PG सेम चीज सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको। PG का ग्रेजुएशन मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, तो सेम आप अपना कंपाइल करके अपलोड कर दीजिएगा। 2 MB क्या करना है, ठीक है। बीएड में भी वही स्कोर कार्ड या आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट। अदर क्वालिफिकेशन आपने किया है तो डालिए, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपने डाला है तो वो डालिए। जैसे पासबुक वगैरह अपलोड कर सकते हैं। चेक पासबुक के लिए यहाँ पर आपको दिया है। इतना करने के बाद आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है और नीचे जो है हमारा पेमेंट यहाँ से होगा। प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके इस कैप्चा को फिलअप करके प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाइएगा और सारा डिटेल्स मिलाने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक किए तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पर एक आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा 3.4 इंटू 4.5 CF में आपका जो है पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज जो है वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। यहाँ पर उसका क्राइटेरिया लिखा है JPG PNG फॉर्मेट में 200 DPI का होना चाहिए। जो पासपोर्ट होना चाहिए वो 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन से। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जिस जगह पर भी आपने अपना फोटो रखा है उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फाइल इज स्मॉलर देन मिनिमम साइज, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा फाइल जहाँ से हम चूज कर रहे हैं, देख लें कितना फाइल का है, तो ये 15 KB का है। ये फाइल 27 KB का है, तो ये कम से कम 80 KB चाहिए। तो इसको कैसे आपको साइज इंक्रीज करना है उसके लिए हम आपको वेबसाइट बता रहे हैं। गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है PI7 इमेज, ठीक है। ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है। आपको साइज इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो आप आराम से कर सकते हैं। रिसाइज इमेज पिक्सल पे आ जाएगा या इंक्रीज इमेज साइज इन KB पे आइएगा। यहाँ ठीक है, आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट इमेज पे जाना है। जिस जगह भी आपने अपना इमेज रखा है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस इमेज का साइज जो है हमारा अभी कितना है, 15 KB है। इसको हमको क्या करना है, 80 KB से ऊपर लेके जाना है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, 100 KB नहीं, 100 KB नहीं, 90 KB डाल दे रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज साइज पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इंक्रीज साइज पे क्लिक करेंगे ना तो
आपका जो है ये साइज जो है वो बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो फाइल है यहाँ पर 90 KB का डाउनलोड हो गया। अब जैसा कि देख पाएंगे कि यहाँ पर जो 90 KB का फाइल था, यहाँ व्यू पे क्लिक करके आप इस फाइल को देख पाएंगे। ठीक है ना, अगर आपको ये गलती से गलत हो गया तो रिमूव पे क्लिक करके आप इस फाइल को हटा भी देंगे। तो नहीं, मेरा जो फाइल था वो सही था। हम यहाँ पर अपना चूज कर ले रहे हैं। ठीक है ना, चूज करके इसको अपलोड कर दे रहे हैं। सेम आपको ऐसे ही सारा चीज करते हुए आना है। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू करके सबमिट पे क्लिक कर देना और आपका फॉर्म जो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप अपना पेमेंट वहां से डिडक्ट करवा देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ग्रुप मेंबर्स को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है।